नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार की भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बदायूं जिले के बिसौली आंवला मार्ग पर अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रही 6 साल की मासूम बच्ची को रौंदा। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वही वाहन चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। परिजनों के घर में कोहराम मचा है और ये पूरा मामला वजीरगंज थाना क्षेत्र के बगैरन का बताया जा रहा है। बदायूं से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में अब पढ़ाई के साथ साथ आनंद उठाए अश्लील गाने का भी। चौंकिए मत, सीतामढ़ी में अब पढ़ाई के साथ साथ बच्चे व गुरुजी अश्लील गाने का भी मजा ले रहे हैं। वैसे सभी अभिभावक से अनुरोध है, जिनके बच्चे ऐसे कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस वीडियो से सीख लेने की जरूरत है। वैसे ये वीडियो सीतामढ़ी के रिंग बांध स्थित एक कोचिंग सेंटर का है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार से सीनू संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। बाराबंकी में स्कूल के प्रबंधक का फायरिंग करते वीडियो हुआ वायरल। शिक्षा के मंदिर में प्रबंधक ने की हवाई फायरिंग। श्री कृष्णा गुलाबदई कॉलेज के प्रबंधक का फायरिंग करते हुए वीडियो हुआ वायरल। बाराबंकी से सीनू संवाददाता अरशद की रिपोर्ट। सरकार द्वारा कपड़ा व फुटवेयर उद्योग में जीएसटी की दरों के बढ़ाने के निर्णय को लेकर पूरे प्रदेश में व्यापारियों में खासा आक्रोश है, जिसको लेकर आज प्रदेश के सभी जिलों में व्यापारियों द्वारा प्रदर्शन करते हुए सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है। ज्ञापन के माध्यम से टेक्सटाइल व फुटवेयर इंडस्ट्री को आम जनमानस की दैनिक जरूरतों से जोड़ते हुए इनमें बढ़ाई जाने वाली जीएसटी की दरों को गलत निर्णय बताते हुए इन्हें पूर्ववत रखने की मांग की गई है। ज्ञापन देने आए, किन मांगों को लेकर ज्ञापन? आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में जीएसटी कपड़ा एवं फुटवियर में 5% से 12% तक प्रस्तावित कर दी गई है, जिसका हम सभी व्यापार मंडल ने पूरे उत्तर प्रदेश भर में आज हर जिले में मुख्यालयों में इसका एक ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी माध्यम से दिया गया है, क्योंकि ये हम लोगों की मूलभूत आवश्यकता है। व्यक्ति को कपड़ा, जूते, चप्पल हर व्यक्ति को आवश्यकता है, जिसकी हम लोगों को चिंता करते हुए व्यापारी समाज ने इसका विरोध किया है एवं उनसे अनुरोध है कि इसको तत्काल कर पुनः वही 5% पर लागू करने की कृपा करें, जिससे आम जनमानस को, नागरिक को एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। अगर मांगे नहीं मानी तो क्या करेंगे आप लोग? जैसा हमारा प्रांतीय संगठन निर्देश देगा हम लोग वैसा करेंगे। सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा विरोध के लिए, सड़कों पर भी उतरेंगे हम लोग विरोध में। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां खाद लेने के लिए बिस्कोमान कृषि सेवा केंद्र दुर्गावती पर सैकड़ों की संख्या में किसान लाइन में लगे हैं, जबकि बिस्कोमान प्रबंधक ताला बंद करके फरार हो गया है। बताते चले कि इस समय गेहूं की बुआई का पीक सीजन चल रहा है, जिसमें किसानों को डीएपी खाद की काफी जरूरत है। जिले में काफी दिनों से डीएपी खाद की किल्लत चल रही है और इसी बीच दुर्गावती बिस्कोमान कृषि सेवा केंद्र पर जैसे ही डीएपी मिलने की सूचना किसानों को मिली, किसान सुबह 4 बजे भोर से ही आकर लाइन में खड़े हो गए, जबकि बिस्कोमान कृषि सेवा केंद्र दुर्गावती का प्रबंधक लोगों की भीड़ को देखकर ताला बंद करके फरार हो गया। के लिए आए, खाद मिल रहा है? आए नहीं, मिल नहीं रहा, यहाँ कोई आया नहीं। एक मैनेजर जो है आए हुए थे, लेकिन वो फिर चले गए। अब भीड़ बहुत लगी हुई थी। खाद में गोदाम में तो कह रहे थे, हम इसी तरह से पूछे, उपलब्ध है। इसके बाद अभी तक कोई यहाँ आया नहीं? कोई बोला मत नहीं, वितरण तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं बांटा जा रहा? आज कुछ नहीं। क्यों नहीं बांटा जा रहा है? कुछ जानकारी है आपको? नहीं, इसकी जानकारी तो नहीं है। जो आए हुए थे लोग कहा कि आज मिलेगा, तो हम लोग यहाँ चले आए। अभी तक नहीं मिल रहा है। कब यहाँ? हम 3 बजे भोर से ही आए हुए हैं। इसके बाद भी खाद नहीं मिला। सरकार हम लोगों को बोना है, खेत को, किसानों का खेत है, इसलिए वह जल्द से जल्द सभी किसानों को मिल जाए। क्या नाम है आपका? अमरनाथ पांडे। कैमूर से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र कुमार सिंह के साथ पिंटू तिवारी की रिपोर्ट। औरैया में आजादी के 75वीं सालगिरह पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कार्यक्रम में आज शाम 3 बजे से पुराना नुमाइश मैदान से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं व पुरुषों ने हिस्सा लिया।
370 मीटर लंबे तिरंगे को लेकर लोग बड़ी शान से औरैया नगर की सड़कों पर निकले। इस दौरान देशभक्ति के गीतों पर लोग झूमते दिखे। नगर के उत्साही युवा भारत माता की जयकारे लगाते निकले। नगर के सुभाष चौक पर आयोजन समिति के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। क्या नाम है आपका? श्रीराम। यहाँ श्रीराम जी, आज किस लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई और कितने लोग इसमें शामिल हुए? स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव संपूर्ण देश में सरकार एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा चलाया जा रहा है। उसी के तहत औरैया नगर के जो अमृत महोत्सव की समिति है, आयोजन समिति है, उसने तिरंगा यात्रा नगर में निकालने का निश्चय किया था। उसके अंतर्गत निकल रही है। इस तिरंगा यात्रा के द्वारा जो क्रांतिकारियों का जीवन परिचय हम युवा पीढ़ी और समाज के लोगों को देना चाह रहे हैं। यह यात्रा पुराने नुमाइश मैदान से प्रारंभ होकर के औरैया नगर के प्रमुख मार्गों से होकर सुभाष चौक, गैनालाल दीक्षित जी चौराहा, जो कि स्वतंत्रता के प्रणेता या उनको द्रोणाचार्य औरैया का कहा जाए, ऐसा थे, और इसका समापन पुराने नुमाइश मैदान में ही करेंगे। श्रीराम जी, कितना बड़ा झंडा बनाया गया है जो आज निकलता दिखाई दे रहा है? 300 मीटर का झंडा लेकर के बहने, और यहाँ पर जिनको क्रांतिकारियों के प्रति श्रद्धा है, समाज को कुछ बताना चाह रहे हैं, ऐसे लोग सहयोग करते हुए निकल रहे हैं। औरैया से सीनू संवाददाता अखिलेश दीक्षित की रिपोर्ट। गया जिला के शेरघाटी प्रखंड के जलसार टोला से तहार में तलहटी में दलित परिवार के लोग झोपड़ी लगाकर रहने को मजबूर हैं। चाहे कड़ाके की ठंड हो या जेठ की दोपहरिया, झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। इनका खोज खबर लेने वाला प्रतिनिधि एवं अधिकारी अब तक कोई नहीं पहुंचा है। गांव में रहने वाले पांचू माझी, कालू देवी, रामबली माझी, मंजू देवी आदि बताते हैं कि करीब 7 से 8 वर्ष से हम लोग आहार के तलहटी में रहते हैं, लेकिन हम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। इसके लिए आज तक ना ही किसी प्रतिनिधि और ना ही किसी अधिकारी ने पहल की है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? नाम है रश्मि देवी। रश्मि देवी। कौन कौन रहता है इसमें? हम रहियो। कितना बाल बच्चा है तुम्हारा? हमार 3 गो हाथ लड़कन। लड़कन है। और तुम्हारा हस्बैंड? गेल है बाहर में रह के काम करता है। घर द्वार नहीं बना है तो लोकल कॉलोनी उलनी मिला है कभी? मिलना थी, सब ढन मनाल हथिन। चापाकल वगैरह है यहाँ मोहल्ला में? वही एक ही चापाकल है। एक ही चापाकल से सब कुछ पानी पीते हैं। घर हवा? ये हमरे घर है। कौन नाम हुआ? रसीला देवी नाम है। कौन कौन रहा है एकरा में? एकरा में एक ही घर में रहा है। हो, बाल बच्चा कै गो है तुम? बाल बच्चा थे 3 गो। 3 गो। सब मिलके किधर में रहते हैं? कॉलोनी उलनी नहीं मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला है, इसी में रहना होता है। चापाकल है? कुछ ना, वही चापाकल एगो। अच्छा, पूरा गांव में हल्ला में एक ही चापाकल, उसे पूरा गांव पानी पीता है? अच्छा, कितना घर का ही गांव होगा? देखा कितना घर के लगा है अभी तो ही लगा 10 गो है तो पर ही। अच्छा, का नाम होलो तोहार? हमरा सिल्ला देवी नाम। कुछ नहीं, घर रहने के लिए सर, इसलिए इसमें रह रहे हैं। अपना जगह जमीन है तो लोगों का? कुछ नहीं, इसी में रहना होता है। 3 गो बाल बच्चा है हम लोग का। हाँ। तो कुछ नहीं, तो हम लोग सोचे कि इसमें बना के कुछ दिन रहते हैं। अच्छा, इसलिए हम लोग यहाँ पे सब बस। तो ये जमीन सरकारी है? जी, सुन तो रहे हैं कि बिहार सरकार है, क्या चीज लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, अच्छा। कितना साल से इस पे रह रहे हैं? 5 साल हो गया। 5 साल हो गया इसमें। तो कोई मुखिया पंचायत आपके यहाँ विधायक वगैरह कभी कोई हालचाल लेवे आए हैं? नहीं, आए थे एक बार, वोट जब पड़ रहा था तो उस समय आए थे वोट के लिए। अच्छा, विधायक। तो आप लोग मुखिया लोग आए थे। तब फिर कुछ आप लोग बताया नहीं, कॉलोनी वगैरह नहीं मिला? क्या कैसे? तो नहीं बताए। नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम पाचू मांझी है। हाँ, वो आपकी पत्नी है जी। क्या नाम है आपका? बढ़िया से बताइए नाम। राजमुनिया देवी में इसका नाम है। राज बच्चा है हमारा, यही बच्चा है। 2 गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट।
झांसी के खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर गौरव गेस्ट हाउस के सामने से शादी समारोह में शामिल होने आए एक व्यक्ति की देर शाम अज्ञात चोरों ने मोटरसाइकिल की चोरी की, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली पुलिस से कार्यवाही करने की मांग की है। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। झांसी में चावला कॉलोनी समाज सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में झांसी नहीं बुंदेलखंड का नाम 7 समंदर पार अमेरिका की रॉयल अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिलने पर डॉक्टर संदीप सरावगी को चावला कॉलोनी समाज सेवा समिति ने पगड़ी व फूलों की माला से उनका भव्य स्वागत किया। इस उपरांत डॉक्टर जाकिर अब्बासी ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस माटी में ऐसे लाल हुए हैं जिन्होंने देश नहीं विदेश में भी अपना परचम लहराया है। उनमें से एक हमारे बीच वरिष्ठ समाजसेवी जनजन में अपनी पहचान चंद दिनों से छोड़ने वाले हमारे भाई डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित डॉक्टर संदीप सरावगी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने बुंदेलखंड का नाम विदेश में जाकर रोशन किया। इसके लिए चावला कॉलोनी समाज सेवा समिति व अब्बासी समाज आपका दिल से स्वागत और अभिनंदन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। सबलगढ़ जनपद पंचायत में पदस्थ ब्लॉक समन्वयक परियोजना अधिकारी सत्येंद्र यादव एवं उपयंत्री गौरव जैन के खिलाफ लंबित भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतों पर सेवा समिति के लिए सबलगढ़ जनपद सीओ ने 7 अक्टूबर को सेवा समाप्ति के लिए जिला पंचायत सीओ को पत्र लेकर अभिमत मांगा था। वहीं पर इन कार्यवाही के लिए लिखा था। पत्र में उपयंत्री द्वारा की जा रही वित्तीय लापरवाही व विभाग की बैठकों से अनुपस्थित रहकर अधिकारियों के आदेशों का पालन न करने का जिक्र भी किया गया, लेकिन इस मामले में अभी तक इन कर्मचारियों को सबलगढ़ जनपद पंचायत से नहीं हटाया गया है और न ही इन कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर अपने मूल पद पर पहुंचाया गया है। इस बात को लेकर समाज सेवियों ने इन कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद भी विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं होने से क्षेत्र के समाज सेवियों ने जनपद कार्यालय परिसर में शुरू किया सत्याग्रह और कहा कि इन भ्रष्ट कर्मचारियों पर विभाग 3 दिवस के भीतर कार्यवाही करे, अन्यथा हम जिला पंचायत कार्यालय पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह करने को मजबूर होंगे। हमारे द्वारा कल ज्ञापन दिया गया था माननीय पंचायत मंत्री महोदय को, कलेक्टर महोदय के नाम से माध्यम से। तो उसमें क्या है कि जो पंचायत में जो जनपद पंचायत में जो सत्येंद्र यादव और गौरव जैन है, इन दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हुए और इनकी सेवा समाप्ति के आदेश हो गए थे। इसके बाद भी ये जनपद पंचायत में जो अपने पद पर काबिज हैं और ये भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। इसी बात से दुखद होकर हम लोगों ने ये सत्याग्रह का कार्यक्रम किया है और ये हमारा सत्याग्रह 3 दिन का चलेगा। अगर हमारी बातें मांगी नहीं मानी गई तो इसके बाद में हम जिला पंचायत में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह करेंगे। हमारी जानकारी में आई है, हमने इस बात पर चर्चा की है। इस पे आगे ये इन्वेस्टिगेशन में है, जैसे ही अभी इस पे डिसीजन होगा उसके बाद हम आपको बताएंगे। सर अभी तक क्या पता चलता है? अभी तक ये जो आप कह रहे हैं, इतना हमारी जानकारी में आई है बात कि उस पर इस तरह के आरोप सिद्ध हुए हैं। तो अब आगे उनको हटाने या अन्य जो भी कार्रवाई होगी वो सीओ सर के संज्ञान में लाकर आगे कार्रवाई करें। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग बैठे तो हैं। ये जो है यहाँ कार्यालय में जो 2 लोग पदस्थ हैं हमारे यहाँ, उनकी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसका ज्ञापन इन्होंने दिया है। कार्रवाई जो भी कार्रवाई होनी है वो अपने कार्यालय से लंबित नहीं है। अपने कार्यालय हम लोगों को तो जिला सीओ साहब द्वारा जो मांगा गया था जांच करने के लिए, जांच प्रतिवेदन, वो मेरे द्वारा भेज दिया गया है और उस पर जो भी कार्रवाई होनी है या जो भी निर्णय लेना है वो वरिष्ठ कार्यालय से लंबित है। सबलगढ़ से सीनू संवाददाता अमन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।